पंजाब हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। साडे मसले हल करो हल करो, हल करो, साडे मसले हल करो हल करो, हल करो। तीनों कानून वापस लो वापस लो, वापस लो, तीनों कानून वापस लो वापस लो, वापस लो। लोकवाणी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने रमेश लोरा की तरफ से राम राम। और दोस्तों नायरात हैं तो हमने किसाना का जज्बा दिख गया होगा और हमारे ये मफलर अलड़ लग रहे हैं तो हमने नू भी देख लिया होगा जड्डा कितना है और जज्बा कितना है। और एक बात यह जज्बा एक दिन का खूनी 2 दिन का खूनी 26 तारीख तक बैठे थे 32 दिन हो गए। ओके इन किसान भैया तो बात कराएंगे। राम राम जी, आप नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी, गांव बूढ़ीपुरा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। मैं गांव का मुखिया भी हूं और इन नौजवान भाइयों और मेरे किसान भाइयों के साथ साढ़े भारतीय किसान यूनियन अगराहा के साथ मैं आज इस आंदोलन में आया हूं। और भाइयों और बहनों, मेरी सत्कारयोग माताओं को कुछ ये शौक़ नहीं था भी वो यहाँ पे आके लेटन जहाँ किसी अनाज मंडी में रातें काटें या सड़कें पर रातें काटें। पर जो मोदी ने सत्ताओं के नशे में हंकार के विच आके जे आर्डीनेंस पास किए हैं वो हमारे मजदूर, किसान और दुकानदार सभी के उल्ट है। उसने जो इतनी बड़ी साजिश के तहत हमें सभी को अपने पंजे में जकड़ने के लिए और तकड़े लोगों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में जे देश करने के लिए जो एक कानून बनाए हैं, असी उसको हाथ जोड़कर मैं बेनती करनी चाहता हूं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। और नया साल आने वाला है, सभी बहनों भाइयों आपको अपने घर में खुशी खुशी नए साल मनाएं। तो सरकार मानने नहीं लग रही, मतलब इतने दिन हो गए कुछ भी एक शब्द भी किसाना का पक्ष में गुनका है। क्या कहोगे इस पूरा मैटर? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि आज का जो 27 तारीख वाले काफले पिंडा तो चले हैं, नगरा में चले हैं, हरियाणा के भाइयों ने जो हमें रास्ते में सत्कार प्यार दिया है, उसको देखकर मन में इतनी खुशी के अथरू गिर रहे हैं कि हम उसका कैसे धन्यवाद करें कि आज वाले काफले ने रात तो काली कर दी है, इसका दिमाग खोल के रख देंगे, सुबह को कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। इस जाड्डा में किसान भाई उड़ाने लग रहे हैं, चाहे पंजाब की बात करा, हरियाणा की बात करा और सेटा की भी बात करा। सरकार कहने लग रही है ये तो खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो इसका बारे में सरकार थी क्या कहोगे? देखो जी, खालिस्तानी कहना जे उसका इस प्लेटफार्म को और इस आंदोलन को यानी बिखलाड़ने का एक तरह की साजिश के बयान है। कोई खालिस्तानी नहीं, सिर्फ सारे खेतीबाड़ी के मुद्दे ते इकट्ठे हुए हैं। सबको जो अपनी धरती माता ना, अपने खेतों के नाल ज़मीन ना, इन किसानों को, मजदूरों को जो प्यार है वो उसको कभी नहीं छोड़ सकते। इस पर कितनी भी ज़िंदगी लग जाए हम तैयार हैं, पर ये आर्डीनेंस लागू नहीं होने देंगे। मोदी खालिस्तान का क्लियर मतलब ही नहीं पता है। खालिस का क्या मतलब है? प्योर होता है। स्तान तो पाकिस्तान के बाद लगता है, राजस्थान के भी लगता है। खालिस का प्योर उनको मीनिंग तो पता होना चाहिए। खालिस का मीनिंग क्या है? खालिस का मीनिंग वो प्योर की चीज़ है। प्योर मतलब प्योर राज, लोक राज होता है। अब बात तो करते हैं, ये मंत्री है, वो MLA है, जो MP है, ये उनकी बात तो रही नहीं है। ये तो वो आम लोग हो गए, क्योंकि ये तो एक लोक लहर बन गई है। जो हमारे मुखिया बोल रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। जो आप छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, आपको शायद मेरे कहने के मुताबिक आपको नहीं करने चाहिए। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, खालिस्तान का मतलब वो विरोधी नहीं है। खालिस का मतलब है प्योर राज, लोकतंत्र राज। जो ये राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब का छोटा भाई है हरियाणा, ये एक साथ हो गए हैं। इसके बड़ी बात क्या होगी है? तो युवा भाई ने क्लियर बताया है कि खालिस्तान का मतलब होता है पवित्र। सरकार ने इस बारे में सोचना चाहिए और मतलब ये जो एकता तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। तो अब अगला प्रश्न सर यो है, मोदी का इंटरव्यू सुना कि यो आंदोलन तो उन लोगों ने कर रखे है जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशे हैं, जिनकी राजनीति खराब हो गई थी, जिन्हें कोई पूछे गुंदा, उन लोगों ने नुकसान रखे हैं। देखो सर, जे मैं गांव का मुखिया हूं, लेकिन किसी पार्टी का तो चुना हूं ना नुमाइंदा हूं, पर मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आया। मैं अपने भाइयों के साथ और किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन अगराहा के
लीडरों के साथ, जिस अपने फर्ज को समझते हुए मैं इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। और जे भी मेरे नगर में विकास के कार्य चल रहे हैं सभी को छोड़ के आया हूँ, और ये कहना चाहता हूँ जब तक मेरे भाई इतने रहेंगे मैं भी यहाँ ही रहूँ। सर बताए हो हरियाणा में रहे हो तो आपने दोनों स्टेट देख लिए, अमरिंदर सरकार और खट्टर सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार का सपोर्ट कर रही है किसाना ने? दोनों के बारे में अलग अलग बताओ। देखो, वैसे मैं थे राजनीतिक तौर पे कोई ऐसा आंसर दे नहीं सकता, पर इस बात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सानू किसी तरह की इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं भी जहाँ उसके रास्ते रोके दें किसानों को, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाए, सड़कें बंद की जाए, किसी तरह की सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब दे विच जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो किसानों के नाल। सर किसाना ने अपने खातर आवाज़ उठाने की कोशिश करी, हरियाणा में एंट्री करी, सड़कें खोद दी, अश्रु गैस के गोले, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थे, युवा भी थे, और युवा तो इब भी अपना साथ में देख सको तो कितना दुख होया था सर उस टाइम पर? दर्द बहुत ज़्यादा था कि असी अपने जी अपनी आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, वो दिल्ली सरकार को सुनाने के लिए जा रहे हैं, पर सानू यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। वो कौन नहीं जाने देते? वो लोग जिनको हमने अपनी वोट का अधिकार देकर अपना उसको अपने देश की बागडोर संभाली है, वो लोग सानू अपनी बात रखने के लिए भी नहीं काबिल समझते। देखो कितना जोश है। अब बच्चा मेरे नाल आया, इसकी सिर्फ 17 साल एज है, और लगातार बहुत दिनों तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, सही फैसला, वो फैसले के उत्ते गौर करके इन्हों वो कानून वापस लेने चाहिए, साडा यही निवेदन। तो एक जो भाई चैनल देखने लग रहे हैं उन पे, या जो ये कहने लग रहे हैं कि भाई तो राजनीति नुकसा रखे हैं, तो उन भैया तो एक चीज़ तो मामी भी कह दें, इस रजाडा में है क्या, इस सर्दी में क्या है, यदि राजनीति तामे भी कर सको, हिम्मत है नहीं या राजनीति तामे करके देख लो, तो लास्ट में सरकार ने सीधे सीधे क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार में सीधा सीधा यही कहना चाहता हूँ भी ये कोई राजनीति नहीं है, रद्द किया जाए और किसानों को, मजदूरों को आपो अपने घर में खुशी खुशी जेड़ा 2021 साल आने वाला है उसकी खुशी मनाने दो। अगे कोविड-19 ने साडे मुल्क नूं झंझोड़ के रख दिया, और उस हुण जे किसानों को मुद्दे ने, पर आने वाला साल जेड़ा खुशियां वाला होवे, ये सारिਆਂ ਨੂੰ खुशियां पर बतीत हो। एक प्रश्न और दिमाग में आ गया सर, और ज़रूरी भी है। आप चाहे अखबार देखा, चाहे यूट्यूब देखा, कड़ियाँ भी देखा, किसान की आवाज़ किसान ही उठाने लग रहे हैं। पंजाब में कितने नेता है, हरियाणा में कितने हैं, और स्टेटा में भी है, उन किसी ने कोई बढ़िया बात नहीं कही है। देखो, सभी का अपना अपना लहजा है, जिसने भी जिसकी बात करनी है उससे नहीं रहा जाता, पर मेरा तो इको एक जिहड़ा फर्ज है जो साडे पिता पुरखी बजुर्गों तो लैके खेती नाल जुड़े हैं, असी सिर्फ खेती की गल करनी है, खेती लई आए हैं, जिहड़े साडे खेती वाले कानून है यही रद्द करवाने हैं, इहदे लई हर कुर्बानी करने को तैयार है। यह बात थोड़ा ध्यान से समझो भाई सारे, कितनी बढ़िया बात कही है कि खेती खातर कर रहे हैं सब कुछ, राजनीति बिल्कुल भी नहीं है। तो सारे भैया तर यह रिक्वेस्ट है कि आंदोलन मजबूत हो रहा है, ट्रैक्टर आड़ लग रहे हैं, जानदा नहीं पाओगा, और किसाना ने पूरा मन बना लिया है कि अब की बार तो भाई हमने कितनी शहादत देनी पड़ जियो, जीत के जावांगे।